साउथ टुडे के ईद शो में आज हमारे मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद साहब। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। कोई सियासी सवाल हम शेख साहब से नहीं करेंगे। आज थोड़ी सी ईद के हवाले से इनसे जानेंगे कि बचपन की ईद कैसे होती थी, आज इस उम्र में जो ईद मनाते हैं वो किस तरह की है, क्या ट्रेडिशन, क्या चेंजिंग हुई है। शेख साहब, सबसे पहले तो साउथ टुडे को टाइम देने का आपका शुक्रिया। ये जो लाइफ आपकी गुजरी, बचपन की ईद आपने ईदी लेते थे, एक टाइम था, आज सियासतदान है और आज भी ईदें मनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या फ़र्क हुआ है? ज़ाहिर है जी, पहले मैं ईद ही लेता था, अब ईद ही देता हूँ, इतना फ़र्क है। और बचपन की तो माँ की मौजूदगी में थी, उसकी तो कशिश ही और थी। घर से सेमियाँ थी, पुलाव था, शीरीनी थी। अब तो प्राइवेट ठेका देना पड़ता है लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। और पहले कुर्बानी वालिदैन देते थे, अब मैं खुद देता हूँ। तो बस इतना ही फ़र्क है। तो जो बचपन में जब आप ईदी लेते थे, जब आपने सियासत का सफ़र शुरू किया, उसके बाद भी ईदी लेते थे? मैं अपनी माँ से ही लेता था, बाप से इतना नहीं। माँ से ज़्यादा मुझे लगाव था और माँ के साथ मैं ज़्यादा अटैच रहता था। उस ज़माने में तो कोई ईदी मिलने नहीं आता था, आजकल तो रश होती है काफ़ी। तो उस ज़माने में वालदा के साथ जाके कपड़े, जूते, ये चीज़ें होता था शौक़ लेने का कि जाएं? कोई इतना भी ज़्यादा नहीं था, बस उस ज़माने में छोटी ईद पर ही कपड़े सिलाया के जाते थे। छोटी ईद का मतलब ये होता था कि जूती लेनी है, कपड़े लेने हैं। और बड़ी ईद तो कुर्बानी की और खाने पीने की पे ज़्यादा जोर होता था। बड़ी ईद पे आमतौर पे जब भी बकरा ईद आती है तो मंडियों में जब भी लोग जाते हैं, आपकी उस बड़ी ज़माने में भी मैं बकरा लेने खुद जाता था और आज भी ऊँट लेने में खुद जाता हूँ। तो इस बार आपने ऊँट ले लिया? जुमे को जाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि जुमे को लिया है और इस बार इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जब सियासत में आपने सफ़र शुरू किया तो हल्के के अवाम को टाइम कैसे देते हैं? ईद का पहला दिन घर वालों को कैसे मैनेज कैसे करते हैं? घर वालों को तो कोई मैनेज नहीं करता, बस सारा दिन लाल हवेली रहता हूँ पहला दिन। अब के दौर में नमाज पढ़ के सीधा लाल हवेली आता हूँ और मगरब की अजान तक लोगों से ही मिलता। अच्छा, फिर दूसरा और तीसरा दिन जो कुछ नहीं करता, लोगों अपनी बहन को मिलने जाता हूँ लाहौर। एक 3 मेरी बहनें वहाँ होती हैं, एक दिन उनके साथ गुजारता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। ठीक है। ये जो रावलपिंडी के अवाम, जब भी रावलपिंडी का नाम आता है तो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आमतौर पे लाल हवेली में भी लोगों का रश रहता है और ईद के दिन भी उनकी आमदोरफ्त रहती है। अब ये जो बीच में ब्रेक जो सियासत का आया और ये जो ईद आप मनाने जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? पिछली छोटी ईद में मेरा ख्याल था कि कुछ ब्रेक आया, लेकिन वो आगे से ज़्यादा लोगों की मोहब्बत बढ़ी है, लोगों का लगाव आगे से ज़्यादा हुआ है। और मेरा ख्याल है हम बेहतर खेले हैं। हमने इलेक्शन भी हारा है लेकिन लोगों की दिल नहीं हारे, लोगों के दिल जीते हैं। और हमने किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि लोगों को ये ख्याल हो कि हमें हिम्मत आ रही है या हम हौसला हार गए हैं, क्योंकि हारता वो है जो हार मानता है, हमने हार नहीं मानी। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे जब अजीज़ो कारब और फैमिली का नाम आता है तो आपसे बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं शेख साहब ने शादी नहीं की तो फैमिली में कौन कौन है? आपने इसके अलावा बच्चों की तरह किसको सबसे ज़्यादा करीब अपने रखा? एक अपने बड़े भाई से ईद मिलने जाता हूँ, वो इधर रहते हैं एयरपोर्ट की तरफ, और एक अपनी बहन से मिलने जाता हूँ। बहनें तीनों इकट्ठी रहती हैं लाहौर में। बस 2 दिन अपने रिश्तेदारों को देता हूँ और तो बाकी बच्चे सच्चे उनको इतनी लिफ्ट नहीं कराता। शेख राशिद शफीक और वो वहीं होते हैं, राशिद शफीक तो वहीं होते हैं और राशिद शफीक का एक बच्चा बाहर पढ़ने गया हुआ है, एक बच्चा यहाँ होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये ईद बाकी ईदों की निस्बत किस तरह होगी और इस ईद के बाद शेख साहब की जो लाइफ है वो किस तरफ अब जाएगी? सियासत में आएंगे क्या ईद के बाद होगा? और ईद सियासत के अलावा तो कोई काम ही नहीं है जी, किसी फैक्ट्री में तो जाना नहीं है। और सियासत ज़ोरदार होगी इस ईद के बाद और ये 2 महीने बड़े अहम होंगे। बजट भी आ जाएगा, पता नहीं आगे जा रही है रोज़ डेट बजट की। अब किस दिन आ रहा है मुझे नहीं पता, पहले तो सुना था 12 को है और अब कब आएगा ईद के बाद अभी मुझे डेट का नहीं पता। बजट तो कल पेश हो जाएगा, तो ईद के बाद ये जो अभी 2 महीने अहम है सर, जो सूरत हाल है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो
चाहे मुल्क के हालात सियासी जिस तरह भी है कि मुआशरत से मजबूत करके इमरान खान को टफ टाइम दिया जाए या उसको नेगेटिव साबित किया जाए, या अब तो सियासी मुज़ाकरात की बात हो रही है, पता नहीं, आज तो मैंने अखबार में मुज़ाकरात की बात पढ़ी है। मुज़ाकरात कौन करता है, किससे करता है, किन शराइत पे करता है, और उन शराइत को भी देखना होगा। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें इतनी कुर्बानी किसी तारीख में किसी ने नहीं, जितनी तारीख और जितनी मार लोगों को इस तहरीक में पड़ी है कभी नहीं पड़ी। अयूब खान के वक्त से मैं इस तहरीकों में हूँ और मैंने तहरीकों में हिस्सा भी लिया है, करीब से देखा है, लेकिन ये वस्त कम वस्त थी। इससे ज़्यादा पुरतशद्दद लोगों के साथ बर्ताव नहीं किया गया। आपने जब ये वक्त देखा जी, जो पिछले दिनों गिरफ्तारियां हुई, इससे पहले आपका ट्विटर बड़ा अच्छा एक्टिव रहा, अब फिर आप जब जेल से बाहर आए तो आपने कहा कि मैं मुकदमा लड़ूंगा उन लोगों का जो बेकसूर हैं, और उनके लिए आपने आवाज़ भी उठाई। क्या समझते हैं आपने उनको बेगुनाह लोगों को छोड़ना चाहिए, बहुत जुल्म है। सब गरीब लोगों के साथ हाजिरी पूरी की गई है। बड़े लोग तो मफरूज ही रहे जी, बड़े लोगों के पास बड़े ठिकाने थे, गरीब के पास एक ही घर था जहाँ से वो उठाया गया। और एक 40 दिन का चिल्ला मैंने भी काटा, लेकिन मुझे किसी ने कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई, मैं उनका मशकूर हूँ। 40 दिन पड़ा रहा, लेकिन किसी ने मेरे साथ ज़्यादती नहीं की और बदअखलाक़ी नहीं की। फिर 3 दफ़ा मैं जेल गया। सो ये जेल तो मौज होती है, जो जॉब मिल जाता है, चिल्ला ज़रा मुश्किल था। काफ़ी सारे सियासतदान इस बार जो ईद है वो जेल में गुजारेंगे, इमरान खान भी, बाकी भी बहुत। इमरान खान और शाह महमूद, मैं उन बेचारी 2 आलिया और जो सनम जावेद उनके लिए मैं बड़ी हमदर्दी रखता हूँ, और यास्मीन राशिद साहबा के लिए मैं बहुत हमदर्दी, बड़ी ज़्यादती। सियासतदानों की जेल में अगर ईद हो, क्या एक्सपीरियंस कैसा होता है? ये मैंने कई ईदें जेल में देखी हैं, 7 साल कैद हो गया था। सो 12-13 ईदें देखी। क्या होता है जी, बस देगे शेगे पका देती है सरकार, और वहाँ कौन सी एक ईद की नमाज होती है। भावलपुर में तो पढ़ने देते थे, यहाँ तो मेरा ख्याल लोग इनको नहीं पढ़ने देंगे, और भावलपुर में पढ़ने देते थे ईद की नमाज। शेख साहब, ईद के बाद किस तरह रोल प्ले करेंगे सियासत में, और ये जो हालात इतने क्रिटिकल हो गए हैं, कुछ नहीं कह सकता कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। मैं 2 महीने बड़े अहम देख रहा हूँ, और गरीब के साथ, गरीब की माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है। गरीब की इकनॉमिक कंडीशन और सफ़ेद पोश की भी इकनॉमिक कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई है। बिल्कुल, जैसे अब ईद का मौका है तो शेख साहब एक अरसा था कि लोग जूते कपड़े मैं कल गया होता था लोगों का। जी, बहुत ठीक बात की। हमारा चौक 2 बजे से लेकर लाल हवेली वाला रात 12:30-1 बजे तक बंद ही रहता था तकरीबन। कल का दिन मैंने हवेली में कोई रश नहीं देखा, और आज का दिन भी कोई रश नहीं देखा, कोई ख़रीदारी नहीं है। और लोगों का पिछली जो छोटी ईद गुजरी है उसमें भी 40% काम हुआ है, और इसमें मेरा ख्याल है 40% भी नहीं होगा। लोगों ने कोई ख़रीदारी नहीं की। अब जानवरों का भी काफ़ी भाव तेज़ है, और इतनी कुर्बानी नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी। जो एक वक्त होता था ईद का जोशो खरोश, एक चार्ज होता था लोगों में, खत्म हो गया, जैसे ईद का मंजर खत्म हो गया। तो यही सूरत हाल शेख साहब अगर रहती है और लोग ज़ाहिर 2 वक्त की रोटी, कोई नतीजा तो निकलना पड़ेगा। अगर मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं होते, या मुज़ाकरात जिस हुकूमत में इमरान खान साहब वो अपनी शराइत रखते हैं कि वो ये फॉर्म 47 की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये मामला, अब तो कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब होंगे नहीं होंगे मुझे इसका नहीं पता। 47 का और 45 का क्या बनेगा, लेकिन मैं हालात शेख रशीद के तौर पर ये 2 महीने अच्छे नहीं देख रहा जी। ईद के बाद के 2 महीने मैं पहले कह चुका हूँ। शेख साहब, ये जो आपने दौरान अरसा गुजारा, जाहिर है मैक्सिमम अपने फार्म हाउस पे होते हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ भी घूम के आए हैं, ये जो सियासत से ब्रेक लेने के मिड था, जो अपने अपनी लाइफ को टाइम दिया, ये कैसा रहा? कुछ भी नहीं, मैं वहाँ तो नहीं गया। पहले मैंने सोचा कि अपना जो पुराना बिजनेस था उसको दोबारा शुरू कर दूँ, फिर मैंने कहा दफ़ा करो। तो अब लाल हवेली ज़्यादा नहीं बैठता, क्योंकि लोग मसाइल ज़्यादा, लोगों की तादाद जो है वो, उसमें मैं नाकाम हो गया हूँ। मैं अपनी नाकामी का एतराफ़ ईद के दिन करता हूँ कि लोगों के मसाइल इतने गंभीर हो गए हैं कि मैं हल नहीं कर सक रहा हूँ, और या बिल नहीं दे सक रहे, या मकान का किराया, उसको मालिक मकान को कहता हूँ छोड़ दे, अपने किराए भी नहीं आ रहे दुकानों के,
क्योंकि गाहकी नहीं है, बिल्कुल। खरीदारी नहीं। तो शेख साहब, जब ईद का मौके पे खाना पकाना चीज़ों में क्या लाइक ज़्यादा करते हैं, या बचपन की ईदों में ज़्यादा खाने पकाने को पसंद करते थे, और अब जैसे लोगों का अभी बदल गया भी है? मैं गोश्त, रोज गोश्त खाता हूँ। अच्छा, कभी बनाते भी हैं पकवानों में कुछ चीज़? हाँ, जाहिर है, मैं 7 साल जब बहावलपुर रहा तो सारा खाना पकाना सीखा, सब कुछ सीखा। टाइम तो पास करना होता है। तो अभी भी जब ईद के मौके होते हैं नहीं, अभी मैं सिस्टर के पकाता पास जाते हैं? सिखाता, सिस्टर पकाती हैं, सिस्टर वगैरह, उनको पता है मेरा कि भाई एक दिन अपनी सिस्टर के साथ गुजारता हूँ। पिछली छोटी ईद में नहीं जा सका, अब जाऊंगा। आपका जो पिंडी का जाहिर है, आप गलियों में जाके नाश्ता भी करते हैं, वो अभी मैं आपकी करता जो हूँ। गली मोहल्ले की सियासत जो अभी मैं वही करता हूँ। मैं को 5 स्टार होटल में रोटी नहीं खाता, तो वो ना रहता हूँ ना रोटी खाता हूँ। ये जैसे आप जो लोगों के मसाइल, जब आप पहले मैं आज से आपके 10 साल सामने पहले, इतराफ 15 साल कर रहा हूँ पहले, कि मैं अपने मोहल्ले लाठू मल्ला, तेली मल्ला, शादी टालियाँ, बहुत मसाइल हो गए हैं, मैं नाकाम हो गया। लोगों की गुर्बत, कब्र 50,000 रुपए की है, लेकिन शुक्र है कब्रिस्तान में लोगों ने, हमारे यहाँ तो कब देखें, इस क्या कहना चाहिए कि नहीं, कि जनाजे को लूटा जा रहा है, जनाजों को लोग लूटते हैं। आज सुबह सारी मुर्गी मंडी को लूट लिया गया। कोई एक दुकान भी नहीं छोड़ी, 6 लड़के आए हैं, 6 के पास पिस्तौल थे और सारी मुर्गियों की मंडी को लूट के ले गए। जिसके पास जो कुछ है अभी, वो भी इसी डर से है। उन सबको मैं कहता हूँ दे दो, बजाय मौत के बेहतर है पैसे। ज्यादा मोबाइल फोन खतरे का बायस होता है। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि इस मोबाइल फोन ने बड़े बंदे मरवा दिए। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आपने माजी में एक कुछ बयानात जब दिए कि आपका ख्वाब है कि अब नाला लई मुकम्मल करके, अगर सियासत से रिटायर हुए तो ये मंसूबा मुकम्मल करके जाऊंगा। तो अब चूंकि अब आगे अपने पॉलिटिकल रोल प्ले भी कर रहे हैं, तो क्या तरजीहात क्या हैं पिंडी के लिए? बाकी मेरा तो ढोक दलाल का कॉलेज तैयार है, प्लस्तर हो रहा है, हॉस्पिटल तैयार था उसका, लोग लोहा ही उतार के ले गए, हालत इतने खराब है, गेट भी उतार के ले गए। मैं आपको जब ये कहता हूँ कि मैं नाकाम हो गया हूँ, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मुल्क में खींचातानी शुरू हो गई है। लाल वेली के सामने से भी औरतों के पर्स छीन के भाग जाते हैं लोग मोटरसाइकिलों पे। और जो मुज़ाकरा जिस पे आप कह रहे हैं कि नाकाम होंगे या कामयाब होंगे, इसका नहीं मुझे इस पे इमरान खान साहब ने जो शराइत रखी है, उस पर हुकूमत तो कभी आएगी नहीं। मुझे नहीं पता क्या शराइत रखी है, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि मुज़ाकरात के लिए क्या एजेंडा है और क्या शराइत है, और लोगों पर इसकी क्या राय है, ये पीटीआई वालों। और अगर ये ना हुआ तो एक जुमला जो आप कहते हैं कि अगर अमन और ना हुआ, ये चीज़ें ना हुई, तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। खाना जंगी में ऑलरेडी है, जाएगा क्या है? और खाना जंगी क्या होती है? लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं। आखिरी सवाल शेख साहब, क्योंकि बहुत सारे हम सियासतदानों से चूँकि ईद शो और मिले हैं, तो वो सियासतदान भी अभी कहते हैं कि क्या ईदें और क्या मेल मिलाप और क्या वो चीज़ें रही नहीं पहले वाली। तो अब आप आखिरी हमें मैसेज दीजिएगा कि ये जो हमारी नॉर्म्स और टर्म्स कंडीशंस चेंज हुई है लोगों की, कुछ गुर्बत की वजह से, कुछ मुल्क की हालात की वजह से, हम कुछ तो हमारी अपनी रस्म उसी तरह, हम तो लाल हवेली में उसी तरह ईद करते हैं। गरीब गुरबा जो आता है, खाने का पूरा इंतजाम होता है पूरा। ये नहीं कि कुर्बानी का गोश्त डाल देते हैं देग में या डिफ्रीजर में डाल देते हैं, बिल्कुल नहीं, वो बांट देते हैं गरीबों को। लेकिन खाना और रिफ्रेशमेंट वो ईद के दिन पूरा चलता है। आखिरी हमारे व्यूवर्स को और आप अपने चाहने वालों को खास तौर पे इस ईद पे, जो आपको सुनते हैं, जो आपकी स्पीचेस, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आपसे मोहब्बत रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई सब्र से काम लें और हौसला रखें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि मेरे इलाके में लोग हिम्मत हार रहे हैं। मैं हर एक को कहता हूँ हिम्मत ना हारो, हारता वही है जो हार मानता है। हार ना मानो, जिद्दोजहद करो, अल्लाह करेगा शायद हालात ठीक हो जाएं। 2 महीने, 2-3 महीने, जब मैं 2 कहता हूँ तो 1 महीना और लगा लो। 2-3 महीने बड़े ही तकलीफ दे हैं गरीब आदमी के लिए। देखते हैं बजट क्या आता है। थैंक यू सो मच शेख रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, साउथ टुडे में आज ईद शो में शेख रशीद साहब की आपने बातें सुनी हैं। आप अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।